सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ की नगर परिषद बजट बैठक का आयोजन नगर परिषद सभागार में सभापति नीलोफर गौरी के सानिध्य में किया गया। हंगामेदार बैठक में बजट पढ़े जाने से पहले ही विपक्ष के सदस्य जानकारी छुपाने का आरोप लगाते हुए वॉकआउट कर गए। दरअसल बजट बैठक में जो ही आयुक्त सोहनलाल नायक ने लेखाकार भंवरलाल को बजट पढ़ने के लिए आमंत्रित किया, उसके साथ ही विपक्ष के वरिष्ठ पार्षद तनसुख लाल प्रजापति ने कहा कि हाल ही में सभापति के पदभार ग्रहण करने के साथ ही 13 करोड़ से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत करने की बात कही गई है, जबकि इसी बजट के जनवरी में ही टेंडर हो चुके थे। अब हमें यह बताया जाए कि उसी राशि के दोबारा टेंडर कैसे जारी कर दिए गए। इस पर सभापति ने कहा कि बैठक में केवल बजट के एजेंडे पर ही चर्चा होगी और केवल बजट पर ही बात इस बैठक में की जाएगी। ऐसा कहते ही विपक्ष के रिछपाल बिजानिया, मनोज पारिक, हरिओम खोड़ सहित अनेक पार्षद खड़े हो गए और कारण बताने की मांग करने लगे, जिस पर उपसभापति अमित मारोटे ने लेखाकार को बजट पढ़ना जारी रखने के लिए कहा, लेकिन फिर भी हंगामा शांत नहीं हुआ और भाजपा पार्षद तनसुख प्रजापति ने बैठक से विपक्ष के वॉकआउट करने की घोषणा कर दी। भारत माता के जयकारों के साथ भाजपा के पार्षद बैठक से बाहर चले गए और कार्यालय के बाहर आकर नारेबाजी की। विपक्ष ने सभापति व सत्तापक्षीय लोगों पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए। दूसरी ओर विपक्ष के वॉकआउट के बाद भी बैठक जारी रही और लेखाकार भंवरलाल ने पूरे बजट का वाचन किया और करीब 209.8 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। 209 करोड़ 80 लाख तक का बजट आज सबसे बड़ा बजट हुआ है। और जो ये संपूर्ण विकास करने हेतु जो ये काम है, इन सब में हम सब मिलकर काम करेंगे। और इस बजट में जो मेन जो सफाई की, सीवेज की, सीवरेज की जो भी प्रॉब्लम है उनका हम समाधान करेंगे। विपक्ष रुकते मीटिंग में हमने उनको बोला भी था रुको, लेकिन उनका नहीं था, उनको ऐसा माहौल बनाना था, इसलिए वो चले गए। पार्षदों को कल तक इन्होंने बजट की कॉपी नहीं उपलब्ध कराई और यहाँ तक कि आज जब पार्षद इंटर कर रहे थे उस समय उनको एक कॉपी की नकल दी जा रही है। तो ये कौन से किस बजट में चर्चा करना चाह रहे हैं? अगर इनको चर्चा ही करनी होती तो समय पे इनको कॉपी पार्षदों को उपलब्ध करवाते सुजानगढ़ शहर के हित में, जिससे बढ़िया और सुचारू रूप से काम होता। इनको काम करने की नीयत नहीं है, इनको घोटाले करने हैं। उस हिसाब से नहीं चलेगी। उसी हिसाब से ये कार्य कर रहे हैं। हमें पहली झलकी में पता लग गया, जो काम पहले पिछले बजट में पिछले बोर्ड में स्वीकृत हो गए, टेंडर हो गए थे, उनको वापस नया दिखा के सुजानगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं कि हमने ये आते ही स्वीकृति कर दी, जबकि उनके टेंडर लग चुके थे और सारा काम हो चुका था। और अब भी उन्होंने बजट पे चर्चा कराने के बजाय जब सदन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और बजट की कॉपी दी जा रही है, तो ये कौन सा बजट पे चर्चा करना चाह रहे हैं? इनकी नीयत ही नहीं है चर्चा करने की, तो इनकी नीयत तो यही है घोटाले करने। वॉकआउट से पहले भाजपा के विपक्षी पार्षदों ने टेबलें पीट कर हंगामा किया। वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने बजट वाचन के दौरान अनेक बार टेबलें पीटकर नए विकास कार्यों का अभिनंदन किया। बजट पर चर्चा के दौरान पार्षद सोनिका पिपलवा ने कहा कि लोहिया स्टेडियम में वॉकिंग ट्रैक बनाया जाए और यहाँ पर स्टेज बनाकर ऊपर से कवर किया जाए और 4 दीवारी को ऊंचा किया जाए। इसी प्रकार सब्जी मंडी के पास ट्रैफिक व्यवस्था सही करवाने, कचरा पात्रों की समुचित व्यवस्था करवाने और आवारा जानवरों की समस्या का निराकरण किए जाने की मांग भी पार्षद सोनिका पिपलवा ने की, जिस पर आयुक्त ने कहा कि इसे बैठक की कार्रवाई में दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही समाधान करवाया जाएगा। वहीं पार्षद इकबाल खां बबलू ने कहा कि यह बजट शहर के विकास में नई कीर्तिमान स्थापित करेगा। पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि वाल्मीकि बस्ती में तलाई की अधूरी पड़ी 4 दीवारी को पुनः शुरू करवाया जाए। वहीं ओम प्रकाश ऑपरेटर ने कर्मचारी वृद्धि को लेकर बातें रखी। आसिफ खान असवार ने कहा कि मेरे वार्ड 54 में सबसे बड़ी समस्या गंदे पानी के बराबर की थी, जिसका समाधान किया जा रहा है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है और वार्ड के लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी। वॉकआउट भी जो किया वो गलत है। हम उनके निश्चित रूप से बात सुनते हैं। बजट में कोई करेक्शन भी करना होता है, हम उनकी निश्चित रूप से भावनाओं की कदर करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। बजट में कोई चेंज भी करना होता है, हम निश्चित रूप से करते हैं। वॉकआउट करना कोई समस्या का समाधान नहीं है, उन्हें रुकना चाहिए। विपक्ष को तो वैसे भी विपक्षी भूमिका निभाने के लिए रुकना चाहिए। कितने करोड़ का बजट? 209.80 करोड़ रुपए का सुजानगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा बजट। इससे पहले हमने 150 करोड़ रुपए का बजट पिछले सेशन में किया था, वो सबसे बड़ा था, हमने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा है। 209.80 करोड़ रुपए का बजट सुजानगढ़ की जनता के लिए बहुत ही ऐतिहासिक काम। बजट में क्या मुख्य चीजें ली गई है सुजानगढ़ के विकास के लिए? निश्चित रूप से ड्रेनेज, सीवरेज के अलावा सफाई पे काम किया गया है। सफाई कर्मियों के लिए भी हमने ऑप्शन रखा है, क्योंकि पहले 45 वार्ड थे, अब 60 वार्ड हो गए। तो निश्चित रूप से हमें
व्यवस्थाएं बढ़ानी पड़ेगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि सुजानगढ़ के अब तक के इतिहास में जो 209 करोड़ रुपयों का बजट पारित हुआ है जनता के हित के लिए, ये अब तक की बहुत अच्छी जनता के हित की बात है और अब तक ऐसा नहीं हुआ, इस बार ऐसा हुआ है, ये बहुत बढ़िया बात है। क्या कहेंगे? विपक्ष ने जो बहिष्कार किया उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ पार्षद नए थे और कुछ पुराने थे, तो बजट के ऊपर चर्चा शुरू होने से पहले ही उन्होंने वॉकआउट किया, तो ये जनता को क्या जवाब देंगे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता के हित के लिए उनको उस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए और अपना मतलब जनता को जवाब देने के लिए उस पर बातचीत करके कुछ आगे भविष्य में मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको ऐसा नहीं करके और जनता के हित के लिए कार्य करने में सहयोग देना। दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद इद्रिस गोरी ने कहा कि 60 वार्डों के लिए 60 फाइलें बनेगी, जिसके लिए सभी पार्षद अपने वार्ड की गलियों, नाली, सड़क, ढीले बिजली तार आदि की समस्याएं दर्ज करवा सकेंगे और हम समस्याओं का सही तरीके से व्यवस्थित समाधान कर सकेंगे। बजट बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और शहर की 1 लाख से ज्यादा की आबादी को जनसंख्या को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। ऐसा कहते हुए मोहम्मद इद्रिस गोरी ने कहा कि विपक्ष के लोगों द्वारा बिना बजट सुने बाहर चले जाना दर्शाता है कि वो अपने वार्ड और क्षेत्र की जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। गोरी ने अपील करते हुए कहा कि भविष्य में विपक्ष हर प्रकार की चर्चा में भाग लेकर जनहित के कार्यों में सहयोग करेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। वहीं सभी सत्ता पक्ष के 40 पार्षदों ने हाथ खड़े करके बजट पर सहमति देते हुए बजट पारित कर दिया। सभापति नीलोफर गोरी, उपसभापति अमित मार्टो ने आभार प्रकट करते हुए विपक्ष से जनहित के मुद्दों पर सहयोग व चर्चा की अपील की। वहीं तनसुख प्रजापति ने बताया कि 6 दिन पहले बजट बैठक की सूचना नियमानुसार नहीं दी गई, इसीलिए हमने वॉकआउट किया है। दूसरी ओर बैठक में विजय बटेसर, आसिफ खान, शगुप्ता, जाकिर क्याल, मधु बागरेचा, नानूराम प्रजापत, लक्ष्मीपत प्रजापत, इस्माइल खान, सलीम खान, अर्चना मारोटिया, ज़ेरा बानो, लियाकत अली, बिलाल बुरहान सहित अनेक पार्षदगण मौजूद हैं। मेरे वार्ड के अंदर गंदे पानी की थी, जो सभापति हमारे नीलोफर जी गोरी को उनको मेरी समस्या मैंने बताते ही मेरी समस्या समाधान हो गई है। जो मैंने गंदे पानी की समस्या बताई है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सभापति महोदय को, जो हमारी समस्या सुनी वार्ड वासियों को। मैंने मेरा वादा किया था, वो मेरा वादा पूरा हो गया है और आगे भी और भी वार्ड में ऐसे कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, मैं 24 घंटे वार्ड वासियों के लिए हाजिर रहूँगा। गंदे पानी की समस्या मैंने हल की है। अंडरग्राउंड जो पाइप होते हैं वो मैंने लगवा दिए हैं। कोई भी समस्या मेरे वार्ड में ऐसी कोई मोटी समस्या नहीं है। नगर परिषद की ये पहली बैठक थी, बजट के ऊपर इसमें विचार विमर्श किया गया और मैंने नगर परिषद में सभापति महोदय से एक बात कही है, मतलब मेरे मुद्दे रहे हैं मेरे वार्ड के लिए। जो लोहिया स्टेडियम है वो मेरे वार्ड 30 में ही आता है और उसके लिए मैंने कहा है कि लोहिया स्टेडियम में जो बाउंड्री वॉल है वो बनवाई जाए, ऊंची की जाए बाउंड्री वॉल को, और साथ ही उसमें एक स्टेज बनवाया जाए जिसको ऊपर से कवर किया जाए, ताकि अगर कोई भी कल्चरल प्रोग्राम अगर वहाँ पे आयोजित हो तो वहाँ पे असुविधा न हो। और साथ ही ग्रीन रूम की भी व्यवस्था का मैंने बोला कि 2 ग्रीन रूम की व्यवस्था भी वहाँ पे करवाई जानी चाहिए, ताकि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो जो बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए चेंजिंग रूम की, रेस्ट रूम की व्यवस्था भी वहाँ पे हो सके। और साथ ही वहाँ पे एक वॉकिंग ट्रैक भी बनवाया जाए, ताकि इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक के लिए जो भी सुजानगढ़ की जनता है आती है तो उनको मतलब सुविधा वहाँ पे दी जा सके। और साथ ही एक क्रिकेट पिच भी वहाँ पे बनवाया जाना चाहिए। बातों का दिक्कत ये है कि एक ही बजट की और एक ही बजट 2 बार पारित कर रहे हैं। एक बजट जनवरी में पास हो चुका है, उसी की कॉपी हमें फरवरी में दी जा रही है। एक बजट तो हमें 2 दिन पहले देते हैं कॉपी, और ये दूसरी कॉपी हमें देते हैं अभी जब एंट्रेंस होते हैं तभी। ये कौन से बजट दे रहे हैं नगर परिषद सुजानगढ़? क्या कर रही है नगर परिषद सुजानगढ़? सुजानगढ़ लोगों का पैसा कैसे ये बर्बाद कर रहे हैं, ये हम जवाब चाहते हैं। जब हमने जवाब मांगा तो उन्होंने बजट पढ़ना स्टार्ट कर दिया और हम इसका विरोध करते हैं।